नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। जैसा कि अब तक हमने पढ़ चुके हैं, लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ये 118 तत्व हैं। इनको समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इन्हें व्यवस्थित किया था, और जब इन्हें व्यवस्थित किया तो किसी न किसी चीज़ को आधार माना। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूलैंड ने अष्टक नियम के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था, जिन्होंने 8 समूहों का समूह बनाए थे तत्वों के। फिर उसके बाद हमें देखिए लोथर मेयर है, वक्र के अनुसार व्यवस्थित किया गया। और भी अनेक वैज्ञानिक है, प्राउस्ट ने भी तत्वों का वर्गीकरण किया। उसके बाद अगर हमने देखा मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जिसमें हमने देखा जो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। हम आज देखने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले नामक साइंटिस्ट ने व्यवस्थित किया। मोसले नामक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया। आधुनिक आवर्त नियम जो कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आप नोट कर सकते हैं, इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया था और उसी नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में हुआ। नियम था, फिर से आप नोट कर लें कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि आवर्ती फलन मतलब कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो तत्वों के गुण है उनमें क्रमिक परिवर्तन होता है, और क्रमिक परिवर्तन के पश्चात फिर से जब वापस वो दूसरे आवर्त में जाते हैं तो उन्हीं परिवर्तनों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं आवर्ती फलन होते हैं। हम आज देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना किस प्रकार से है। संरचना देखने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो पूरी आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो हमने पढ़ के आए हैं परमाणु मॉडल, जिसमें हमने देखा बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने तत्व जो परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस प्रकार से होती है ये हमें बताया। तो यहाँ पर जो पूरी आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर आधारित है, इसलिए इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। बोर की आधुनिक आवर्त सारणी भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं हमारी ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम खींचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखें जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, तत्वों को वर्ग एवं आवर्त में वर्गीकृत किया गया है। ये दो चीज आप ध्यान दें, वर्ग पीरियड या ग्रुप, आवर्त यहाँ पर वर्ग जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं और आवर्त जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो वर्ग और आवर्त में डिवाइड किया गया है। वर्ग किसे कहते हैं? अगर हम वर्ग की बात करें तो आप देखेंगे जो मैंने कॉलम बनाए हैं, इन कॉलम्स में ये जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं, खड़े खाने हैं, उनकी संख्या अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ पर एक कॉलम कहाँ जा रहा है हम देख लें जरा पर, 3 3 6। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो आवर्त सारणी है 18 वर्गों में वर्गीकृत है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं, ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या कितनी हो गई? 18 मतलब यहाँ जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गों को 18 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अब हम बात करें किसकी? आवर्त की। आवर्त मतलब ये जो क्षैतिज खाने हमने बनाए हैं, क्षैतिज आड़े खाने, आप देखेंगे एक नंबर भी लिख सकते हैं इसके सामने हम, ये हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये हुआ 7। तो ये जो 7 खाने हैं जो कि क्षैतिज हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इनमें तत्वों को 18 वर्ग एवं 7 आवर्त में वर्गीकृत किया गया है। अब ये 18 वर्ग और 7 आवर्त के आधार पे यहाँ पर कहा जाता है ये जो पूरी आधुनिक आवर्त सारणी है
उनमें से जो 7 आवर्त थे, 7 आवर्तों के आधार पे कहा जाता है कि यह आवर्त सारणी 4 भागों में वर्गीकृत है। 4 भागों में किस प्रकार से, तो यहाँ कहा जाता है फर्स्ट जो है अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त यहाँ पर कहा जाता है, ये जो फर्स्ट आवर्त है इसमें केवल यहाँ पर 1 ये वाला कॉलम और ये वाला आएगा। तो यहाँ पर कहा जाता है जो फर्स्ट आवर्त है उसमें केवल कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं, जिसमें बहुत कम तत्व हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अति लघु आवर्त। दूसरा यहाँ पर आवर्त में कहा जाता है लघु आवर्त। आवर्त सारणी का जो सेकंड है वो क्या है, लघु आवर्त। लघु आवर्त तो यहाँ पर कहा जाता है ये जो 3 और 4, इसमें कितने तत्व हैं, आप कॉलम देखें, ये जो कॉलम है इन कॉलम में जो वर्ग बनाए हुए हमने उसमें क्या है, एटम या परमाणु है या तत्व व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर ये जो सेकंड और थर्ड है इसमें कितने कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो दूसरा और जो तीसरा आवर्त है उसमें कितने 8 तत्व हैं, 8 तत्व हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लघु आवर्त। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त की बात करें तो यहाँ पर ये जो 4 और 5 को अगर हम देखें, 4 और 5 मतलब यहाँ पर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो जो चौथा और पांचवा जो आवर्त है इसमें तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 18 और ये 18। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या कहा जा रहा है, दीर्घ आवर्त। फिर इसके बाद यहाँ पर है अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त तो यहाँ पर जो छठवा है, इस छठवें में आप देखेंगे ये 18 तक है। 18 के बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ से लेके ये यहाँ के जो 14 तत्व हैं उन 14 तत्वों को यहाँ और यहाँ के 14 तत्वों को नीचे व्यवस्थित किया गया है सुविधा के अनुसार। तो जब नीचे व्यवस्थित किया गया है तो नीचे इनको देखेंगे हम 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। तो जो छठवा आवर्त है उसको अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है, जिसमें कितने तत्व हैं, 32 तत्व रखे गए हैं। और जो लास्ट का जो आवर्त है 7वां आवर्त, क्योंकि यहाँ पर अभी और तत्वों की खोज के आधार पे परमाणुओं को रखा जा रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है अपूर्ण आवर्त। ये क्या कहलाता है, अपूर्ण आवर्त। कौन सा वाला, 7वां वाला जो है, क्योंकि जैसे जैसे और भी खोजें होती हैं तो जो है तत्वों को इस आवर्त में बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ कहा जाता है इसको अपूर्ण आवर्त। तत्वों की खोज के आधार पर इस पे तत्वों को रखा जाता है। तो ये जो पूरी आवर्त सारणी है उसमें आवर्त की बात करें तो यहाँ पर पूरी आवर्त सारणी को 7 भागों में बांटा गया है। जो 7 ये जो क्षैतिज खाने हैं ये कहलाते हैं आवर्त। आवर्त में जो पहला आवर्त है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट। ये जो है यहाँ पर देख लें हम, ये जो फर्स्ट आवर्त है इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इसे कहा जाता है पहला आवर्त। इसे कहा जाता है अति लघु आवर्त, जिसमें केवल 2 तत्व हैं। फिर यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा आवर्त है उसे कहा जाता है लघु आवर्त, जिसमें 8 तत्व हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर है चौथा और 5वां आवर्त, जिसे हम कहते हैं दीर्घ आवर्त, जिसमें तत्वों की संख्या है 18 और 6वां आवर्त जिसमें तत्वों की संख्या 32 है, जिसे कहा जाता है अति दीर्घ आवर्त। और जो 7वां आवर्त है उसे माना जाता है अपूर्ण, क्योंकि अभी तत्वों की खोज के पश्चात उनमें तत्वों को रखा जा रहा है। तो ये हुई यहाँ आवर्त की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं वर्गों की विशेषताएं। वर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 18। इन 18 वर्गों में यहाँ पर जितने भी तत्व हैं कहा जाता है इन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया है। ये जितने खड़े खाने हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। वर्ग में कहा जाता है यहाँ पर ये जो आवर्त सारणी है इनमें
जितने भी समान गुण वाले तत्व हैं उनको एक ही वर्गों में रखा गया है। जैसे अगर हम बात करें 18 है, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 13 14 15 16 17 और ये 18। तो टोटल 18 वर्ग में जो समान तत्व है, समान तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। तो अगर हम बात करें वर्ग 1, मतलब यहाँ जितने भी तत्व हैं उनके गुणों में क्या है, समानता है। अगर हम बात करें वर्ग 13, तो 13 के जितने भी यहाँ पर तत्व रखे गए हैं उनमें क्या है, समानता है। तो वर्गों में जितने भी तत्व रखे हैं उनमें क्या है, गुणों में समानता पाई जाती है। ये पूरे जो वर्ग है उनका जो उनमें जो तत्वों को रखा गया है वो पूरे तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर आधारित है। अब इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर किस प्रकार से आधारित है, तो पहले तो हम लिख ले इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर ये जो पूरी आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं पहले हम नोट कर लें। फर्स्ट है यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। सेकेंड है यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व। थर्ड है हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व और फोर्थ में है एफ ब्लॉक के तत्व। तो पूरी जो आवर्त सारणी है उसको 4 भागों में, जो वर्ग हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। किस आधार पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें एस ब्लॉक के तत्व। पहले हम नॉर्मली देख लें, फिर इनकी हम डिटेल पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के तत्व की बात करें तो ये जो वर्ग 1 और 2, इसे कहा जाता है एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये वर्ग 1 और 2 के तत्वों को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर हम बात करते हैं पी ब्लॉक। तो यहाँ पर ये जो वर्ग 13 से 18 तक के जो तत्व हैं इनको कहा जाता है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। फिर अगर हम बात करते हैं 3 से 12, ये जो बीचों बीच स्थित हैं, कहाँ से कहाँ तक, ये वाले तत्व 3 से 12 तक के तत्वों को हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व। और ए ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर आवर्त सारणी में ये जो नीचे 2 खाने हैं जिनमें 14 तत्व उपस्थित है, इनको सामूहिक रूप से कहा जाता है एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये जो SPDF है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे कक्षक या उपकोष होते हैं, जिसे हम कहते हैं एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। तो ये SPDF है वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना से संबंधित है, इसलिए पूरी आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। और इनके बारे में जो डिटेल है वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो अभी आपको आधुनिक आवर्त सारणी में बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को सुविधा के अनुसार 7 आवर्त एवं 18 वर्गों में बांटा गया है। जो क्षैतिज खाने हैं वो कहलाते हैं आवर्त, जिनकी संख्या 7 है, जबकि जो खड़े खाने हैं, ऊर्ध्वाधर खाने हैं, उनकी संख्या है 18, जो कहलाते हैं वर्ग। और ये जो आवर्त है, आवर्त में तत्वों की संख्या के आधार पर इन्हें हम अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त या अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अपूर्ण आवर्त जो लास्ट वाला है 7वां आवर्त, उसे हम कहते हैं अपूर्ण आवर्त। और फिर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात करें तो पूरी आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इनके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो आप इसे ध्यान रखें, नोट कर ले। और आपका जो क्वेश्चन आता है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता समझाइए, तो इनकी विशेषताओं को आपको संरचना के माध्यम से समझाना है। थैंक यू।